मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पावन मंच से हम लोग प्रातः स्वाध्याय के इस सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर शांकर भाष्य पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में पहले मुंडक के दूसरे खंड के 6 मंत्रों तक का विचार हम लोग कल तक कर चुके थे। आज 7वें मंत्र का विचार हम लोग करेंगे। इस दूसरे मंडक के प्रारंभ में बताया कि जो 2 प्रकार की विद्याएं हैं, परा और अपरा। अपरा विद्या का जो विषय है वह संसार है, भेद रूप संसार है जो दुख रूप है। और इस दुख रूप संसार को हर प्राणियों के द्वारा त्याग करने योग्य है। और इस संसार का उपशम हो जाए, अनादि अजर अमर अमृत शुद्ध प्रसन्न अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाए, जहां परमानंद की प्राप्ति होती है, वह परा विद्या का विषय है। पहले मंत्र में बताया कवियों ने वेदों में मंत्रों के द्वारा जिन कर्मों को देखा, उन कर्मों से होने वाला फल निश्चय ही है। उन्हीं कर्मों का विस्तार त्रेता युग में हुआ, अथवा होता अधर्यु उद्गाता के द्वारा उन कर्मों का विस्तार हुआ। इसलिए उन्हीं कर्मों को फल का आकांक्षा करने वाला व्यक्ति करे, यही पुण्य की प्राप्ति का साधन है। कब करे तो बताया, जब अग्नि अच्छी प्रकार से जल जाए तो उस अग्नि के मध्य भाग में देवता निमित्तक आहुति डाले। लेकिन विधिवत कर्म का तो फल मिलता है, और विधिवत कर्म करना बहुत ही कठिन है, और उस कर्म में अनेक प्रकार की विपत्तियां भी होती हैं। सामने देखो अम्मा, मुंह नहीं लटका। कहते हैं जो अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं उस कर्म में 10 निमित्तक जो कर्म होते हैं, पूर्णमास 10 माने अमावस्या में जो कर्म होते हैं, पूर्णमासी में जो कर्म होते हैं, चातुर्मास में जो कर्म होते हैं, आग्नेय शरद ऋतु में जो कर्म होते हैं, उन कर्मों से रहित यदि हमने अग्निहोत्र आदि कर्म किए, अथवा अतिथि पूजा से रहित होकर कर्म किए, जिस समय हवन करना चाहिए उसमें हमने हवन नहीं किया, वह सुदेव से रहित और विधि पूर्वक हवन नहीं किया, तो वह हमारे 7 लोकों का हनन कर देता है। अब जिन अग्नि की आहुतियों में हवन करना है
वह अग्नि की जो प्रदीप्त ज्वाला है उसमें 7 ज्वालाएं हैं। 7 ज्वालाओं को जीभ की तरह कहा गया। जैसे जीभ लपलपाती है ऐसे अग्नि की ज्वालाएं भी लपलपाती हैं, और जैसे जीभ भोजन को अंदर ले जाती हैं ऐसे अग्नि की ज्वालाएं ही आपकी दी हुई आहुति को उस देवता तक पहुंचाती हैं। वह जिह्वाएं कौन कौन सी हैं? कहते काली कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि। ये 7 जिह्वाएं हैं, लपलपा रही हैं 7 जिह्वाएं। और कहते इन ज्वालाओं में, और ज्वालाएं भी कैसे हैं? भ्राजमानेषु, एकदम देदीप्यमान। इन ज्वालाओं में जो कोई व्यक्ति समय के अनुसार आहुति का आदान करता है उसकी वही आहुति ही सूर्य की रश्मियां बन करके उस जजमान को स्वर्गलोक में ले जाया करती हैं। और स्वर्ग में जब जाता है तो वहां अप्सराएं ये ही आइए आइए ये बुलाती हुई और प्रिय वाक्य बोलते हुए जाती हैं। क्या आपने जो किया है, आपके किए हुए कर्मों के फल स्वरूप आपको इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है। आपके सामने नृत्य गान आदि करते हुए, आपको फूल आदि डालते हुए आपको प्रसन्नता पूर्वक आपकी यात्रा करवाती हैं। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक विचार कर लिया। 7वें मंत्र का अवतरण है, आज चलेगा। एतच्च ज्ञान रहितम कर्म एतावत् फलम अविद्या काम कर्म कार्यम अतो असारम दुख मूलम इति निंदते। अब एक कर्म करने का एक भाव बताया, फल बताया कि या इमामसु पुस्तिताम वाची, यह जो सुंदर वाणी कही गई है वेदों में कि निश्चय फल मिलेंगे, अप्सराएं आपको मिलेंगी, तो इसमें उलझने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ से इनमें दोष आज देख करके इनसे अलग हटने के लिए ये बताई गई हैं। यहाँ उलझना नहीं बल्कि इसमें कमियां देख करके यहाँ समय हटना है। क्या कमियां देखना है, कैसे देखना है, तो ये बता। एतच्च, यह जो कर्म है इस प्रकार यह एतच्च, इस प्रकार यह ज्ञान रहितम कर्म, ज्ञान से रहित जो कर्म है, एतावत फलम, इतने फल वाला है। ज्ञान से रहित किए हुए अग्निहोत्र आदि का जो फल है बस इतना ही है। एतावत फलम अविद्या काम कर्म कार्यम, यह अविद्या काम और कर्म का कार्य है। अविद्या का कार्य है, अविद्या से पैदा हुई वासना, वासना से हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का यह कार्य है। इसलिए अविद्या का कार्य है, कामनाओं का कार्य है, कर्म का कार्य है, इसलिए असारम, इसलिए असार है। क्योंकि अविद्या से जो भी करोगे वह सार वाला नहीं होगा। अविद्या ने नासमझी से भी जो कुछ करोगे वह सब असारी होगा। कामना से ग्रसित होकर के भी जो कर्म करोगे वह भी असारी होगा। और जो भी कर्म करोगे यत्कृतकम तत् अनित्यम, जो कुछ करोगे सब विनाशी होगा, अनित्य होगा, इसलिए असार है, तत्व इसमें नहीं है। और दुख मूलम, साथ साथ दुख का मूल भी है, इसलिए इन कर्मों की निंदा इस मंत्र में की जा रही है। 7वें मंत्र में इस कर्म की निंदा की जा रही है। प्लवा हेते अजंघा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो ए अभिनिंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम से पुनरेवापि यान्ति। दोबारा करेंगे उच्चारण। प्लवा हेते अजंघा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो ए अभिनिंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम से पुनरेवापि यान्ति। कहते अष्टादशोक्तम, जिसमें 18 लोग हैं। अष्टादश में 18 लोग हैं, 16 ऋत्विक हैं और एक यजमान है, एक यजमान की पत्नी है। कितने हुए? 18 लोग जो हैं, 18 लोग जो यज्ञ रूपा हैं। अष्टादश यज्ञ रूपा, जो यज्ञ के निर्वर्तक हैं, यज्ञ को करने वाले हैं। ये कौन है?
यज्ञ को करने वाले 18 लोग हैं। 18 में से एक एक वेद के 4 ऋत्विक, तो 4 वेद है ना, तो 4 चौके 16 ऋत्विक, एक यजमान है और यजमान की पत्नी, कितने हो गए? 18 हुए। तष्टादश 18 जो हैं, 18 कौन है? यज्ञ रूपा, यज्ञ के स्वरूप ही हैं। यज्ञ के स्वरूप मान क्या हुआ? ये यज्ञ के साधन हैं। यज्ञ निर्वर्तिका, यज्ञ का निर्वर्तन करने वाले हैं, यज्ञ के करने वाले ये हैं। यह सब के सब क्या है? अवरम, मतलब इनसे जो ये सब कैसे हैं? अजिंहा, प्लवा, यह सब विनाशी हैं। एते अजिंहा, ये सब दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, सब कमजोर हैं। इसलिए एसु अवरम कर्म, इनसे जो कर्म पैदा होगा वह कर्म भी निकृष्ट ही होगा। मतलब विनाशी वस्तु से पैदा हुआ कर्म विनाशी होगा। विनाशी वस्तु से पैदा हुआ कर्म क्या होगा? विनाशी होगा। अदृढ़ साधनों से टिका हुआ जो छप्पड़ होगा वह छप्पड़ भी मजबूत नहीं होगा, वह भी क्या होगा? कमजोर ही होगा। तो ये कहते हैं 18 जो यज्ञ के निर्वर्तक हैं, यह सब क्या हैं? कमजोर हैं और विनाशी हैं। इनसे येषु अवरम कर्म है, इनमें से जो कर्म पैदा होता है वह कर्म भी विनाशी और अदृढ़ ही होगा। इसलिए एतत् श्रेयो, लेकिन कोई व्यक्ति यही हमारे कल्याण का साधन है, ये अभिनंदन जो इसी का अभिनंदन करते हैं, इसी कर्म को महत्व देते हैं, वह व्यक्ति मूढ़ माने जाते हैं, नासमझ माने जाते हैं। जरा मृत्युम ते पुनः एव अपयंती, यही कल्याण है, इसलिए इसी का अभिनंदन करते हैं। फिर वे जरा मृत्युम, ठीक है, इस कर्म को करने के बाद स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग का जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर जन्म लेंगे। तो जरा मृत्युम, फिर जन्म, जरा मृत्यु, यह बार बार पाते रहते हैं, इनको बार बार प्राप्त होते रहते हैं। तो इन कर्मों से इनको ये मुक्त नहीं होते हैं, इन कर्मों से जन्म मृत्यु के वशीभूत ही रहते हैं। अब इसका भाष्य, प्लवा विनाशिन इति अर्थ ही यस्मात् एते अदृढ़ अस्थिरा यज्ञ रूपा यज्ञस्य रूपाणी यज्ञ रूपा यज्ञ निर्वर्तका अष्टादश संख्याका 16 ऋत्विग पत्नी यजमानस्य इति 18 एतद आश्रयम कर्म उक्तम कथितम शास्त्रेण एषु 18 अवरम कर्म, अवरम केवलम ज्ञानवर्जितम कर्म, अतः तेषाम अवर कर्म आश्रयाणाम 18 अदृढ़तया प्लवत्वात् प्लवते सह फलेन तत्साध्यम कर्म कुंड विनाशादिवत क्षीर दधि आदि नाम तत् स्थान नाम नाश है। कहते हैं प्लवा, प्लवा का अर्थ विनाशीन है, ये विनाशी हैं। ही माने यस्मात्, विनाशी है इस कारण से। अदृढ़, एते अदृढ़, ये सब अदृढ़ है, मजबूत नहीं है। बस जो विनाशी होगा वो मजबूत होगा क्या? जो विनाशी होगा, ही माने इस कारण से, एते अदृढ़, यह सब अदृढ़ है। कौन अदृढ़ है? कहते यज्ञ रूपा। तो अध्ययन अस्थिरा, स्थिर नहीं है। कौन अस्थिर नहीं है? कहते यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपा का मतलब क्या? यज्ञ यज्ञस्य रूपाणी यज्ञ रूपा, जो यज्ञ के रूप हैं, यज्ञ के जो यज्ञ रूप हैं उनको यज्ञ रूपा बताया। मतलब वह यज्ञ निर्वर्तका, जो यज्ञ का निर्वर्तन करने वाले ये हैं, यज्ञ के जो स्वरूप हैं,
यह सब अद्विण है, मतलब अस्थिर है, इसलिए सब विनाशी है। भाई यज्ञ जिनसे सिद्ध होता है, यज्ञ करने में जो सहायक हैं, तो वे सब के सब क्या है? प्लवा है। प्लवा ने विनाशीन है, विनाशी है। ही माने यस्मात्, विनाशी है इस कारण से। एते अद्विण, यह सब के सब अस्थिर हैं, टिकने वाले नहीं हैं। सब के सब क्या है? अस्थिर हैं। कौन अस्थिर हैं? कहते यज्ञ रूपा, जो यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ रूपा, यज्ञ के रूप जो है, यज्ञ रूपांग यज्ञ रूपा, मतलब यज्ञ निर्वर्तका, यज्ञ के जो निर्वर्तक हैं वह सब के सब विनाशी हैं, इसलिए अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है। वह यज्ञ किससे निवर्तक होता है? कहते अष्टादश, यहाँ कहते अष्टादश, मतलब 18 से यज्ञ की सिद्धि होती है। अष्टादश संख्या का आया है। अष्टादश माने 18 संख्या वाले यज्ञ के जो निर्वर्तक हैं वह के सब अस्थिर और विनाशी ही हैं। ये 18 कौन कौन है? तो षोडश ऋतुग, देखो 4 वेद है हमारे यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता है, सामवेद के, यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अधर्यु है, सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता है, अथर्ववेद के ऋत्विक का नाम ब्रह्मा है। तो एक एक वेद के लिए 4 ऋत्विक नियुक्त किए गए हैं। तो 4 वेदों में कितने ऋत्विक हो जाएंगे? 16 ऋत्विक हो जाएंगे। और इसलिए कहा गया है 16 ऋत्विक और पत्नी, यजमान की पत्नी, यजमानस्य और यजमान, कुल मिला के कितने हुए? 16, 17 और 18 च और यजमान इति, इस प्रकार से अष्टादश संख्या जो यज्ञ के निर्वर्तक हैं, जिनके द्वारा यज्ञ रूपी फल की सिद्धि होती है, यह सब के सब विनाशी हैं, इस कारण से ये सब अस्थिर हैं। एतद आश्रयम, इन्हीं का आश्रय लेकर के कर्म उक्तम, उक्तम माने कथितम, कर्म कहा गया है, मतलब इन्हीं 18 के आश्रय से कर्म की सिद्धि होती है। कथितम कहाँ कहा गया है? शास्त्रीय में, शास्त्र के द्वारा इन्हीं 18 का आश्रय लेकर के कर्म का कथन किया गया है। येषु अष्टादशेषु अवधम कर्म ज्ञान वर्जितम कर्म, इनमें से मतलब अष्टादशों के बीच में से जो अवधम मतलब केवल अवध कर्म है, निकृष्ट कर्म है। निकृष्ट कर्म कौन है? ज्ञान वर्जितम कर्म है, जो ज्ञान से रहित कर्म है वह सब के सब क्या है? निकृष्ट कर्म है। अतः तेसाम अवरम कर्म आश्रयाणाम अष्टादशानाम अधीनतया प्लवत्वात् प्लवते सह फलेन तम तत्साध्यम कर्म। कहते हैं अतः माने इस कारण से, तेसाम अवध कर्म, इस कारण से उस अवध कर्म के जो कर्म पैदा हुआ, निकृष्ट कर्म हुआ, उनके आश्रयाणाम, उन कर्म का जो आश्रय है, जिनके आश्रय से यह कर्म पैदा हुआ है, वह कौन है? अष्टादशा नाम, जो 18 लोग हैं जिनसे कर्म पैदा हुआ है, वह सब के सब क्या हैं? अद्विणता बस अस्थिरता के कारण प्लवत्वात् विनाशील हैं। प्लवत्वात् माने विनाशील हैं, विनाशील होने के कारण प्लवते सह, विनाशील होने के कारण फल के सहित, सहफलेन फल के साथ, तत्साध्यम उससे जो साध्य कर्म है फल के सहित, वह साध्य कर्म है, वह भी क्या होगा? विनाशील होगा। नहीं होगा भाई, यदि आधार विनाशील है तो आधार के ऊपर टिका हुआ वस्तु विनाशील होगा नहीं होगा? जैसे उदाहरण दिया कुंड विनाश आदि, जिसे कुंड माने किसी बर्तन में घी रखा हो या तेल रखा हो, यदि बर्तन टूट जाए, आधार टूट जाए, तो घी बचेगा? घी भी समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा।
तो वही कह रहे हैं कि कुंड विनाश आदि, कुंड का विनाश कर दो। जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन को तोड़ दो, तो उस कुंड के सहारे पर रहने वाला क्षीर है, दूध है, दधी आदि नाम या अथवा दही है, वह तत्स्थाना नाम नाश, उसमें रहने वाले उसका भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ऐसे ही क्या हुआ, 16 ऋत्विक और यजमान के पत्नी से निर्वर्तक जो कर्म है, इन आधार पर रहने वाला जो कर्म है, तो इनके नाश हो जाने पर उनके आश्रय पर रहने वाला कर्म भी नाश हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा, यह यहां बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां बता रहे हैं कि 18 जो यज्ञ के निर्वर्तक हैं, यह सब के सब क्या लोग हैं, विनाशी हैं और स्थिर हैं। तो इनसे जो पैदा हुआ ज्ञान रहित निकृष्ट कर्म होगा, वह भी उसी प्रकार से विनाशी और अस्थिर ही होगा। कैसे होगा, एक दृष्टांत दे दिया कि कुंड है, कुंड माने मिट्टी का कोई बर्तन है, उस मिट्टी के बर्तन में चीनी अथवा चीनी नहीं, दूध अथवा दही रखे हैं। यदि मिट्टी का बर्तन रूपी आश्रय यदि नाश हो गया, तो उसके ऊपर रहने वाला जो फल है वह फल भी नाश को प्राप्त कर लेगा। इसलिए यह कर्म आपकी मुक्ति करने वाला है ही नहीं। यत एवं एतत् कर्म श्रेय करणम इति ए अभिनंदति अभिवेक्ष्यन्ति अविवेकिनो मूढ़ा अतः ते जरा च मृत्युम किंचित कालम स्वर्गे स्थित्वा पुनः एव अपि यन्ति भूयो अपि गच्छन्ति। कहते यत माने जिस कारण से, ऐसी बात है। एवं एतद, क्योंकि यह इस प्रकार ही है। कौन, कर्म। कर्म विनाशी हुआ नहीं विनाशी हुआ। अरे भाई, कभी नदी पार की हो नहीं की हो, तो नदी को पार करने के लिए जब नाव नहीं होती थी लोग कैसे पार करते थे, तैर के। और जिसको तैरना नहीं आता हो तो बैठा रहेगा। तो पहले गांव के लोग जुगाड़ करते थे, अब तो टायर बांध लेते हैं, कुछ करते हैं। पहले गांव के लोग 4 घड़े लेते थे, 4 घड़ों की नीचे वाले उल्टा रख देते थे, चारों मुंह बांध लेते थे आपस में, लकड़ी से चारों मुंह क्या करते थे, बांध लेते थे। और चारों घड़ों को पानी में क्या करते थे, डाल देते थे, और उस घड़े पर बैठ करके नदी पार कर लेते थे। देखा होगा, नहीं देखा होगा? नहीं देखा है। 4 घड़े हैं, 4 घड़ों को क्या करेंगे, पट्ट मतलब पेंदी मतलब मुंह नीचे कर लेंगे, मुंह नीचे करेंगे, और चारों घड़ों को अच्छी तरह से चारों लकड़ी लगा करके, डंडे लगा करके चारों घड़ों को बांध देंगे कि पलटे पुलटे न, और चारों घड़ों को बैलेंस बना रहेगा, इसे पलटेगा नहीं। और पानी में डाल देते हैं, और उसके ऊपर बीच में क्या करेगा, आदमी बैठ जाएगा और हाथ से ऐसे करके नदी क्या करेगा, पार कर लेगा। अच्छा, मान लो घड़े कच्चे हो जाएं, अच्छा घड़े पक्के हैं तो नदी के पार चला जाएगा। अब मान लो घड़ा पक्का ना होवे, घड़ा क्या होवे, कच्चा होवे, अब वो नदी उस कच्चे घड़े को अभी पकाए नहीं है, कच्चे घड़े को लकड़ी से बांध करके इसके ऊपर बैठ करके नदी में गया तो थोड़ी दूर तो जाएगा नहीं जाएगा। इसके बाद जब कच्चा घड़ा मिट्टी क्या हो जाएगा, बहेगी, और जब मिट्टी बह करके जमीन मिल जाएगी तो आदमी बचेगा, डूब जाएगा। तो ऐसे हम लोग धन, जब आश्रय जो हमारा कमजोर है तो उस आश्रय के रहने वाला, उस आश्रय के ऊपर रहने वाला व्यक्ति भी डूबेगा। तो जो यज्ञ रूपी कर्म का अनुष्ठान किया, तो उस यज्ञ रूपी कर्म के अनुष्ठान में 18 साधक थे, 16 ऋत्विक, यजमान और यजमान की पत्नी। इनसे जो कर्म मिला, तो उस कर्म का जो फल मिला, तो फल का जो आधार था वह नित्य था का नित्य था, विनाशी था, मजबूत नहीं था। और उससे जो पैदा हुआ फल होगा, उस पर बैठ करके, उस यज्ञ रूपी मिट्टी की नाव पर बैठ के यदि पार करना चाहेंगे भवसागर को, तो पार हो जाएंगे, दोबारा बीच में डूबेंगे। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
निश्चय डूबेगा। तो यह माने जिस कारण से एवं एतत् कर्म, यह ऐसा ही कर्म है, इस कर्म को श्रेय है, मतलब श्रेय करणम, इस कर्म से हमें श्रेय मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इस कर्म से हम इस संसार सागर से पार हो जाएंगे, ऐसा समझ करके ए अभिनंदती, ये इस कर्म का अभिनंदन करते हैं। यह कर्म श्रेय का साधन है ऐसा मानकर अभिनंदन करते हैं। और अभिहृष्यन्ति, और बहुत अधिक खुश हो जाते हैं कर्म करके। वह वास्तव में अविवेकी हैं। कौन है? अविवेकी हैं, इसलिए मूढ़ा, वो नासमझ लोग हैं। कर्म के सहारे संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, भैया कर्म के सहारे संसार सागर से पार जाया नहीं जा सकता है, मूढ़ा, मूढ़ है। अतः इस कारण से ते माने वे व्यक्ति जरा च मृत्युम च, जरा और मृत्यु, जरा मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु को, किंचित कालम स्वर्गे स्थित्वा, कुछ काल तक स्वर्ग में स्थित रह करके, पुनः एवं फिर से भी यंती, यंती ने भूय अपि गच्छन्ति, दोबारा फिर से भी जन्म मरण को प्राप्त करने के लिए जन्म ले लेते हैं। भाई वही कच्चे मिट्टी की बनी हुई नाव पर बैठ करके जाओगे, थोड़ी दूर तो जाओगे, बार बार मिट्टी क्या हो जाएगी, जब गलेगी तो फिर डूबोगे डूबोगे। ऐसे जब तक हमारा थोड़ा पुण्य कर्म था तब तक हम स्वर्ग में रहे, और जैसे पुण्य कर्म नष्ट हुआ तो फिर हम पैदा होंगे, तो जन्म होगा, जरा होगा, मृत्यु होगी, फिर कर्म करेंगे, फिर जाएंगे, फिर वही आत्मा जाना आना जाना ही लगा रहेगा, मेरी मुक्ति हो नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ बता रहे हैं इस कर्म को बहुत ज्यादा महत्व मत दो, इन कर्म को बहुत ज्यादा आश्रय मत दो, क्योंकि कर्म जिनसे सिद्ध होता है वह भी अस्थिर है, जिनसे होने वाला जो फल है वह फल भी अस्थिर ही होगा। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करते हैं ना, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। क्या मानते हैं? अपने आगे किसी को गिनते नहीं है, बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, तो उनकी निंदा करते हुए 8वां मंत्र है, किंच, इतना ही नहीं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, वे स्वयं अविद्या के मध्य में हैं। अविद्या से पैदा हुआ काम, काम से पैदा हुआ कर्म, कर्म से पैदा हुआ संस्कार आदि के मध्य में है, स्वयं अविद्या के मध्य में है, वर्तमान है, स्थित है। लेकिन स्वयं धीरा, अपने आप को बगैर बुद्धिमान मानते हैं, पंडित है, ज्ञानी समझते हैं, मन्य माना, अपने आप क्या समझते हैं? ज्ञानी और पंडित समझते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पंडित और अपने आप को पंडित मानते हैं, अब पंडित मान करके अपनी प्रशंसा अपने आप ही किया करते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बना करते हैं। ये लोग क्या जघन्य माना है, जघन्य माना मान हुआ जरा रोग आदि अनेक अनर्थ, जो जरा है, रोग है, आज अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, इन अनर्थ से पर्यंत, इस अनर्थों से विभ्रमंती, घूमते अथवा भटकते रहते हैं, पीड़ित होते हुए, जघन्य माने इन अनर्थों से पीड़ित होते हुए, पर्यंती सब ओर घूमते रहते हैं। कौन व्यक्ति? मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है। उनकी स्थिति कैसे है? एक दृष्टांत समझाते हैं, अंधेन एव नियमाना यथांधा, जिस प्रकार से अंधों के द्वारा अंधों को रास्ता दिखाया जा रहा है। यदि एक व्यक्ति अंधा होवे और वो दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए तो खुद कहाँ गिरेगा? गड्ढे में, कटीले रास्ते में, कहीं तालाब में, और इसे उसके पीछे पीछे चलने वाले दूसरे भी उसी के तरह गड्ढे में ही गिरेंगे, दोनों को भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और जो ज्ञानी है, समझदार है, वह किसी अंधे को कर्म की तरफ प्रेरित नहीं करेगा। भागवत में एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। ऋषभदेव अपने बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चों, जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जिसकी आंखें खुली हुई हैं और वह कहीं बैठा हुआ हो जिस रास्ते के किनारे, और उस रास्ते में बीच में कुआं है, अब उस कुएं की तरफ कोई अंधा जा रहा हो,
तो अब बताओ, जिसकी आंखें खुली हुई हैं, क्या वह व्यक्ति उस अंधे को उस रास्ते में जाने देगा? क्या रोकेगा? क्योंकि वो जानेगा कि इसको तो समझ है ही नहीं, यदि यह जाएगा रास्ते में तो कुएं में ही गिरेगा। तो अज्ञानी तो पहले ही कर्म के वशीभूत होकर के, वासनाओं के वशीभूत होकर के कर्म करना चाहते ही है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, उस अंधे व्यक्ति को, अविवेकी व्यक्ति को, मूढ़ व्यक्ति को कर्म और कर्म के दलदल में फंसे हुए देख करके वह देखता हुआ उसको उधर जाने नहीं देगा, वह उसको रोकेगा ही रोकेगा। लेकिन जो खुद ही अंधा है वो कहा हाँ भाई चल, भेंग की तरह एक भेंग डूबती है, दूसरे लगता है उसको कुछ मिला है, चलो हम भी चलते हैं, तीसरा तुलसी हम भी चलते हैं, और सारी भेंगें डूब जाती हैं। आज समाज में, संसार में यही स्थिति है कि विद्यायाम अंतरे वर्तमानम, हम खुद तो विद्या के भीतर स्थित हैं, लेकिन अपने आप को धीर, पंडित और बुद्धिमान समझे हुए हैं, जगद्यमान है। वे लोग जराग्रस्त, दुख सुख से ग्रसित हैं, पर्यंत चारों तरफ से ग्रसित हैं। ऐसे नासमझ दूसरे नासमझों को ही रास्ता दिखा रहे हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। रमन महर्षि के पास एक गणपति शास्त्री आते थे। गणपति बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे और बहुत बड़े कथावाचक थे, प्रचार कथा का करते थे, लाखों उनके शिष्य थे। रमन महर्षि तो अपने आप में बैठे रहते थे, उनके पास कोई अपना था ही नहीं कहने के लिए उनका अपना शरीर ही अपना नहीं था। तो वो कभी कभी व्यथा बताते, महाराज समाज इतनी पीड़ा हो रही है, समाज इतना अशांति हो रही है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो रमन महर्षि एक शब्द बोलते थे, भाई हम समाज को सुखी करना चाहते हैं। वो बोले, तो रमन महर्षि एक शब्द बोले कि क्या तुम सुखी हो गए हो? क्या ये तुम सुखी हो गए हो तो दूसरे को सुखी कर सकते हो, तुम शांत हो गए हो दूसरे को शांत कर सकते हो। लेकिन जब खुद ये तुम दुखी हो, खुद ये तुम विक्षिप्त हो, तो फिर दूसरे को तुम क्या दोगे? एक टीबी का रोगी कहे हम घर घर की सफाई करूंगा, तो घर की सफाई करेगा, टीबी फैलाएगा। ऐसे संसार में खुद हम अविद्या से ग्रसित हैं, अपने आप को बुद्धिमान मान करके अपनी प्रशंसा अपने आप ही कर रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति खुद डूबेगा और अपने पीछे चलने वाले दूसरों को भी डुबाएगा। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। आज हमारे समाज में यही हो रहा है। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं है हो रही हैं, हम दूसरे की कामनाओं, इच्छाओं को समाप्त करने वाले बन रहे हैं। भाई दूसरे की इच्छा कामना कैसे समाप्त होगी बता? दूसरे की कामना इच्छा समाप्त करने के लिए पहले आपको अपनी इच्छा और कामना समाप्त करना पड़ेगा ही। नहीं आजकल यही एकदम, आज के परिप्रेक्ष्य में श्लोक बहुत प्राप्त लगता है। अंधे ने नियमाना यथा अंधा, जिससे अंधे के द्वारा लिया जा रहा हो दूसरा अंधा, पहला अंधा भी गिरेगा, उसके पीछे चलने वाला दूसरा अंधा भी गिरेगा। ऐसे समाज में मार्गदर्शक लोग ही खुद भ्रमित हैं और खुद दुख सुख मान अपमान से ग्रसित हैं, वह दूसरे को भी डुबाएंगे, वह मुक्ति करने वाले हैं ही नहीं। भाष्य, अविद्यायाम अंतरे मध्ये वर्तमाना अविवेक प्रायाः स्वयं वयम एव धीराः धीमन्तः पंडिता विदित वेदितव्यश्च वेदितव्याश्च इति मन्यमानाः आत्मानं संभावयन्तेः ते च जघन्यमानाः जरा रोग आदि अनेक अनर्थ व्रातैः हन्यमाना भीषम पीड्यमाना पर्यन्ति विभ्रमन्ति मूढ़ा दर्शन वजतत्वात् अंधेन एव अचक्षुष्केण एव नियमानाः प्रदर्शमान मार्गा यथा लोके अंधा अक्षरहिता गर्त कंटक आदव पतंती तदवत। कहते हैं अविद्यायाम अंतरे का अर्थ क्या? मध्य। स्वयं हम अविद्या के बीच में हैं। वर्तमाना माने स्थिरा, हम अविद्या के बीच में रहते हैं। अविद्या के बीच में रहते हैं, इसकी पहचान क्या है? अरे कामना से ग्रसित हैं, अविद्या का पैदा हुआ काम है, क्रोध है, लोभ है,
मद है, मत्सर है, ये विद्या के सहायक है ना, इनके द्वारा हम ग्रसित हैं, तब विद्या के बीच में ही हम रह रहे हैं, वर्तमान रहते हैं। मतलब अविवेक प्रायः, अविवेकी हैं, प्रायः कर क्या है, अविवेकी हैं, लेकिन अविवेकी होते हुए भी स्वयं वयमेव धीरा, हम ही बुद्धिमान हैं, वयमेव धीरा, हम ही खुद क्या है, बुद्धिमान हैं, पंडिता, हम ही ज्ञानी हैं, ऐसे विदित वेदितव्या है, ये वस्तु को जानने वाले हैं, हम ही पंडित है, माने विदित वेदितव्य है, जानने योग्य जो विषय है उसको मैं सब कुछ जानता हूं, चैति मन माना, ऐसा अपने आप को मानते हैं, जो कुछ जानना है सब कुछ मैं जानता हूं। आत्मानम संभावयंत है, वे अपने आप को ही सम्मानित करते हैं, अपने आप को ही सम्मानित करने वाले, ते माने वे मूढ़ व्यक्ति, जघन्य माना, जघन्य माने हुआ जरा रोग आदि अनेक अनर्थ प्राप्त ही, जरा है, रोग है, आदि अनेक जो अनर्थ हैं, उस अनर्थ के समूहों के द्वारा हन्य माना मारे हुए हैं, जरा रोग आदि अनेक दुख उसको दुखी करते रहते हैं। हन्य माना का अर्थ किया भीषम पीड्यमानम, बहुत ज्यादा पीड़ित होते हुए भी है। अब पीड़ित होता हुआ व्यक्ति पर्यंती माने विभिमंती, घूमता रहता है, यहाँ वहां सब जगह घूमता रहता है। कौन व्यक्ति घूमता है, मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है, नासमझ व्यक्ति है, वही संसार में यहाँ वहां 10 जगह घूमता रहता है। दर्शन वर्जितत्वात्, जो दर्शन से रहित है, संसार में जो दर्शन से रहित है, मतलब आंख इंद्रिय से रहित है। अंधे ने, ऐसे अंधे के द्वारा, अचक्षु के से, मतलब अंधे ने बिना चक्षु वाले के द्वारा ही नियमाना ले जाया जाता है। प्रदर्शन मान मार्गा, रास्ते को दिखाने के लिए इसके द्वारा ले जाया जाता है। यथालोके, जिसका श्लोक में अंधा यक्षी रहता, जो आंख से रहित है, वह गत कंटकादो पतंती, गड्ढे में जहां कांटे हैं उस रास्ते में जिसे गिरता है, उसी प्रकार से यह अविवेकी व्यक्ति भी दूसरे को उसी दुख कामना क्रोध के कांटे में डुबा ही देगा, उसको सुख की प्राप्ति होती नहीं है। आज हमारे समाज की स्थिति, हम सब की स्थिति क्या हो गई है, यही हो गया, हम स्वयं डूबे हैं, हम स्वयं डूबे हैं, दूसरे को लेके डूबेंगे, यही स्थिति हमारी हो गई है। इतने नहीं, और भी बता रहे हैं। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा शिवलोकाच्यवन्ते। दोबारा करेंगे। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाच्यवन्ते। अविद्यायाम बहुधा वर्तमानम, बहुधन ज्यादातर अविद्या में रहने वाले लोग हैं। कौन, बाला मूर्ख लोग हैं। और वयम कृतार्था, हम ही कृतार्थ हैं, जो कुछ करना था हम कर लिए हैं, हम कृतार्थ हैं, ऐसा अभिमन्यन्ति, अपने में अभिमान किया करते हैं। यत मन जो, क्योंकि कर्मो न प्रवेदयन्ति, क्योंकि कर्मी लोग रागात, राग के कारण है। कर्मी लोग किसके कारण, जो कर्मी हैं, कर्मठ लोग हैं, कर्म के फल विषयक जो राग है, उस राग के कारण न प्रवेदयन्ति, उस तत्व को जानते ही नहीं है, उस तत्व का ज्ञान उनको होता नहीं है, क्योंकि तत्व में के ज्ञान में बाधक है कर्म के फल विषयक राग। कर्म के फल विषयक राग को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक तत्व ज्ञान होगा नहीं है। इसलिए तो इस कारण से आतुरा, दुख से आर्त होकर के, दुख से दुखी होकर के, शिवलोका, स्वर्ग से च्युत होकर के नीचे गिरते हैं, नीचे पशु पक्षी मनुष्य आदि कई योनियों में भटकते रहते हैं। यही स्थिति है हम सबकी, हमें लगता है यही स्थिति है। अविद्यायाम बहुधा वर्तमानम,
अविद्या में ही पूरी तरह से वर्तमान है। ये जितनी दौड़ है, हाय तौबा है, सब अविद्या के कारण है। लोभ काम क्रोध जितने हैं सब किसके कारण है? अविद्या के कारण ही हैं। हम अविद्या में वर्तमान हैं, लेकिन अपने आप क्या मान रहे हैं? सिद्ध मान बैठे हैं, स्वयं कृतार्थ, हम सिद्ध हो गए हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता रह नहीं गई है। इति अभिमन्यन्ति, इस प्रकार से वो अपने आप को मान बैठते हैं। कौन मानता है? बाला, जो बच्चे हैं, बच्चों ने मूर्ख लोग हैं, ऐसा वो मानते हैं। यत कर्मणो, क्योंकि कर्मी लोग न प्रवेदयन्ति, जानते नहीं हैं। कर्मी माने क्या हुआ? कर्म क्यों नहीं जानते हैं? रागात, कर्म विषयक जो राग है, कर्म विषयक जो राग है, उस राग के कारण कर्मी लोग उस तत्व को जान नहीं पाते हैं। इसलिए दुखार्तः, इस कारण से दुख से आर्त होकर के या कर्म के फल के क्षीण हो जाने पर क्षीण लोका च्यवन्ते, स्वर्ग से च्युत होकर के अपने लोक से रहित हो जाते हैं। भाष्य। अविद्यायाम बहुधा बहुप्रकारम वर्तमाना वयम एव कृतार्था कृत प्रयोजना इति एवं अभिमन्यन्त अभिमन्यन्ति अभिमानम कुर्वन्ति वालाः अज्ञानिनः। यदस्मात् एवं कर्मणो न प्रवेदयन्ति तत्त्वं न जानन्ति रागात् कर्म फल राग अभिभव निमित्तम तेन कारणेन आतुराः दुखार्ताः सन्तः क्षीणलोकाः क्षीण कर्म फलाः स्वर्गलोकात् च्यवन्ते। कहते अविद्यायाम बहुधा, अविद्या में ही, बहुधा माने बहु प्रकार, अनेक प्रकार से, वर्तमान माने विद्यमान, विद्यमान है। लेकिन वयम एक कृता था, अविद्या में विद्यमान है कौन? अज्ञानी पुरुष। इन क्या बोलते हैं? वयम एक कृतार्थ, हम ही कृतार्थ हैं। कृतार्थ का किया कृत प्रयोजना, जो कुछ करना प्रयोजन था वह सब मैंने कर लिया। इतने इस प्रकार से एवं अभिमान्यन्ति, इस प्रकार से अभिमानम कुर्वन्ति, इस प्रकार से वे अभिमान करते हैं। स्वयं अविद्या में है और स्थित है, इन अपने आप को कृतार्थ मान करके यही कहते हैं कि जो कुछ करना था वह सब मैंने कर लिया। ऐसा कौन करता है? अभिमान करते हैं। कौन करता? बाला, जो बाल बच्चे हैं। बच्चा कौन है? अज्ञानी न है, जो अज्ञानी वही कौन है? बच्चा है। यद अस्मात् एवं कर्मियों न, इस कारण से ही कर्मी लोग न प्रवेदयन्ति, उस तत्व को नहीं जानते हैं। किसको? तत्व न जानन्ति, उस तत्व को जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? रागात, राग के कारण उस तत्व को जान नहीं पाते। राग माने हुआ कर्म फल राग अनुभव, कर्म के फल के राग से अनुभव होगा, ढक गया है जिसका स्वरूप, वही निमित्त है उस तत्व को न जानने में। तो तेन कार्य गए, उसी कारण से जब तत्व को नहीं जानता है तो आतुरा, वह व्यक्ति आतुर होता है। आतुर माने दुखाता है, दुख से घायल होता है। घायल से होकर के, संत होकर के क्षीण लोका, क्षीण लोका हुआ क्षीण कर्म फला, जब उसके फल क्षीण हो जाते हैं, कर्म के फल जब क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्गलोकात् च्यवन्ते, स्वर्गलोक से वह च्युत हो जाता है, स्वर्गलोक से नीचे गिर जाता है। गिर करके तमाम प्रकार के कर्म आदि किया करते हैं। इसलिए मेरे भाई, अविद्या के बीच में हमें रहना नहीं चाहिए। आप कृतार्थ मान करके जो व्यक्ति कर्म त्याग कर देता साधना आदि का, वह तत्व को जान नहीं पाता, क्योंकि कर्म के फल के प्रति उसका राग बना ही रहता है। 9 श्लोक हो गए। 10वें श्लोक का चिंतन हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे। आज इतना ही। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवमवादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हरे हरे हर महादेव की जय।